इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है भाई व्यतिकरण। क्या होता है उसके अंदर? व्यतिकरण। ठीक, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो, उसका डिस्कशन चल रहा था। उसके अंदर अपन ने बेटा इंटरफेरेंस पढ़ा था, वो अपन ने गैस समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के बेसिस पे पढ़ा था। उसकी अपन ने कंडीशन लिख ली थी, उसके अंदर इंटेंसिटी लिख ली थी और एम्पलीट्यूड लिख लिया था। ठीक है, अपने पास में जो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड आया था, कल अपन ने जो डिस्कस किया था, वो आया था A1 प्लस में A2, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड आया था वो अपने पास में आया था बेटा A1 माइनस का A2 का मैग्नीट्यूड, मतलब कोई सा भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये तो थी बेटा एम्पलीट्यूड की बात। किसकी बात थी रही है? एम्पलीट्यूड की बात थी। ठीक, इसके अलावा अपन ने इंटेंसिटी की बात की थी। किसकी बात की थी रे बेटा? इंटेंसिटी की। ठीक, इंटेंसिटी के अंदर अपने पास में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आई थी वो अपने पास में कितनी आई थी बेटा? वो आई थी अंडर रूट में बेटा I1 प्लस में अंडर रूट में बेटा I2 का होल स्क्वायर। ठीक, और जो मिनिमम इंटेंसिटी आई थी वो अपने पास में कितनी आई थी? रूट I1 माइनस का रूट I2 का होल स्क्वायर। ये अपन ने बात की थी। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इनके रेशियो की बात करें, है ना, जैसे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के अपन रेशियो की बात करें, ठीक, तो उसके अंदर क्या होगा बेटा? देखो, अगर मैं बात करूं बेटा I मैक्स अपॉन बेटा I मिनिमम, ठीक, तो I मैक्स और I मिनिमम की बात करूंगा तो इसके अंदर क्या होगा बेटा? K A मैक्स का स्क्वायर अपॉन में K A मिनिमम का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे तो यहां से अपने पास एक तरह से क्या आएगा? A मैक्स अपॉन में बेटा A मिनिमम है उसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, उस तरह से आएगा, या फिर इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा? यहां पर I मैक्स अपॉन में I मिनिमम है। ठीक, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो, इसका मतलब हो गया बेटा, I मैक्स का मतलब हो गया बेटा रूट I1 प्लस में रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक, और इसकी वैल्यू हो गई बेटा रूट I1 माइनस का रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको अगर इसमें बात करूंगा तो A मैक्स की वैल्यू अपने पास में क्या होगी? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक, और इसके मिनिमम की बात करेंगे तो क्या होगा? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास होगा अपने पास में जो। ठीक है, ये अपन ने इसकी बात कर ली थी, और ये अपने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मतलब समपोषी और विनाशी दोनों व्यतिकरणों की बात कर ली थी। ठीक है, अब यहां से आगे अपन इसके ऊपर क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चंस करेंगे। कंडीशन अपन लिख ली थी उनकी, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों की कंडीशन अपन ने लिख ली थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन क्वेश्चन लेते हैं बेटा। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है बेटा इसके ऊपर? हाँ, मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, देखो अपने पास में क्या है, जैसे एक x1 दे रखा है। x1 अपने पास में क्या है? a साइन ओमेगा टी माइनस का 0.1x प्लस का, सॉरी प्लस नहीं, दूसरी चीज दे रखी है, x2 दे रखी है। तो x1 ये है, x2 अपने पास में ये है बेटा, यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो, x2 है a, ठीक है, साइन ओमेगा टी है ना, और माइनस का 0.1x और माइनस का 5। ठीक, ये है अपने पास 5/2, सॉरी। ठीक, अपन क्या लिखना है बेटा इसका? ये सुपर इम्पोज हुई है ना, दीज वेव है, ये अपने पास क्या हुई? सुपर इम्पोज हुई, मतलब अध्यारोपित हुई बेटा, सुपर इम्पोज हुई। ठीक, क्या होगी बेटा? सुपर इम्पोज होगी। ठीक है, देन अपने पास में क्या हो गया? सुपर इम्पोज होगी। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है? इनका परिणामी आयाम निकालना है। ठीक, बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो इजी गोइंग आपसे हो जाएंगे। तो अपने पास देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अपन लिखते कैसे हैं बेटा? ए नेट कैसे लिखते हैं बताओ? अपन लिखते हैं सर, देखो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और कोस फाई का अंडर रूट में, इस तरह से अपन लिखते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अपने पास में देखो इसके अंदर ए नेट है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, और यहाँ पर इनका फेज डिफरेंस कितना था बेटा? 5/2 था। ठीक है, कितना था अपने पास में इनका फेज डिफरेंस बेटा? 5/2 था। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये अपने पास में कितना हो जाएगा? देखो ए नेट की मैं बात करूंगा, तो ए नेट की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, देखो तो देखो ये 2A स्क्वायर, ये 2A स्क्वायर, ये तो ले लिया मैंने कॉमन। ठीक है, ये कितना आएगा? 1 प्लस में बेटा कोस 5/2। ठीक है, ये अपने पास इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अब अपने पास में देखो
इसको थोड़ा और आगे कर देता हूँ बेटा मैं। तो अब क्यों तुम तो हो पाए हो बच्चे हैं, तो तुम्हें तो ये भी बताना पड़ेगा। देखो 1 प्लस आप यू नो लिख रहा हूँ मैं, वैसे आप पता है, आपको कितनों को पता है यू नो में क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं, आपको पता है बेटा 1 प्लस में कोस 2 थीटा होता है, वो क्या होता है रे 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब अपने पास में कितना है 1 प्लस में कोस 5/2 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, इसका एंगल का हाफ करना है, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर, इसका हाफ करोगे 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में हो जाएगा। ठीक, तो अपन को ए नेट की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, ए नेट है वो अपने पास में हो जाएगा अंडर रूट में बेटा 2a²। ठीक, 1 प्लस में, सॉरी इसको तो अपन लिख ही रहे हैं ना, इसको अपन लिख ही रहे हैं बेटा। ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा अपने पास में 2 कोस स्क्वायर 5/4, ये हो गया अपने पास में। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो सिंप्लीफाई देखो 2 का 4, 2 बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर कोस, तो यहाँ पर अपने पास में जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास में क्या आ जाएगा, ए नेट है वो अपने पास में जाएगा बेटा क्या वो आ जाएगा 2 कोस 5/4, ये बेटा अपने पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप देख सकते हो बेटा कि जो अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन था उसके अंदर बेटा देखो मैं बता देता हूँ आपको एक बार, ये दो वेव थी बेटा। ठीक है, इनके लिए बेटा अपने पास सुपर इम्पोज हुई थी, ए नेट निकाला था, तो ए नेट को अपन ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पर अपन फिर डिफरेंस लिख दिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये अपने पास में इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे इसके, जैसे और एक क्वेश्चन लेता हूँ बेटा मैं, जैसे और अपन ने क्वेश्चन लिया बेटा, एक अपने पास वेव है वो दो तरह से जा रही है बेटा। देखो एक तो ऐसे लहरा के है, ऐसे लहरा के, ये पूरा ही कंटिन्यू हो गया था क्या, एक अपन ने बेटा एक इसी के अंदर में थोड़ा सा, चलो दूसरा ले लेता हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे यहाँ पर बेटा जैसे साउंड वेव गई अपने पास, क्योंकि यहाँ पर अपन जो इंटरफेरेंस पढ़ते हैं ना, ये साउंड वेव का पढ़ते हैं ना, बाकी वेव ऑप्टिक्स में लाइट वेव का पढ़ता है। ठीक है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, ये ट्रांसफर होती है। ठीक है, अपने पास में बेटा देखो यहाँ से कोई वेव गई तो वो एक तो ऐसे घूम के आई और एक ऐसे गई बेटा। ठीक है, तो ये बेटा इनकी रेडियस बेटा अपने पास में आर है मान लो। ठीक, तो अपन को क्या करना है बेटा, अपन को क्वेश्चन है मेरे पास कि जो वेलोसिटी है वो वेव की दे रखी है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। ठीक है, यहाँ पर बेटा देखो वेलोसिटी है, रेडियस क्या हो गई बेटा, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बेटा वेव है वो अपने पास में क्या है बेटा, v है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी है, रिजल्टेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल बी, हाँ आपको इसके अंदर क्या करना है बेटा, रिजल्टेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव है वो अपन को उसकी बात करनी है बेटा, रिजल्टेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव सॉरी ऑफ रिजल्टेंट वेव ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड will be integral multiple of इसके अंदर देखो क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको। देखो एक वेव है, एक तो सीधी गई एक ऐसे गई बेटा घूम के। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ पर आकर सुपर इम्पोज हुई, यहाँ से गई बेटा इस जगह पर बेटा 2 वेव बनी, सुपर इम्पोज हुई। ठीक है, फिर अपने पास में इनकी रिजल्टेंट जो फ्रीक्वेंसी है किसकी, इनके रिजल्टेंट वेव की, उसके अंदर भी अपने पास कंडीशन क्या है, उसके अंदर भी अपने पास कंडीशन ये है कि उसका भी एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो वो इंटीग्रल मल्टीपल है, उसका कितना टाइम से उसकी बात की है। जैसे मैं इसको कर देता हूँ आपको, जब और समझ जाओगे आप। देखो
यहाँ पर अपन सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटा, पाथ डिफरेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन बेटा, पाथ डिफरेंस की बात करेंगे। तो पाथ डिफरेंस अपने पास में क्या होगा बेटा, देखो पाथ डिफरेंस होगा बेटा, एक तो वेव अपने पास में ये जा रही है और एक अपने पास घूम के जा रही है, ठीक है। तो बेटा ये घूम के जा रही है, इसका तो हो गया बेटा, जैसे पाथ डिफरेंस हो गया अपने पास में पाई आर माइनस का 2r, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया, ये अपने पाथ डिफरेंस लिख दिया बेटा, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, मैक्सिमा के लिए, है ना, फॉर मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमा, है ना, उसके लिए मैक्सिमा का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है बेटा, संपूसी व्यतिकरण की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है, ठीक। उसके अंदर अपने पास में क्या है, पाथ डिफरेंस है वो अपने पास क्या होता है, एम लैम्डा होता है, क्या होता है, एम लैम्डा होता है। तो यहाँ से ये अपने पास किसके इक्वल है बेटा, ये है पाई माइनस का 2 और आर अपने पास में क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक। तो यहाँ से अपने पास में देखो, अब अपन किसकी बात करेंगे, फ्रिक्वेंसी की, है ना। तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी बेटा, अपने पास में वेलोसिटी दे रखी है बेटा, है ना। तो यहाँ से अपने पास में देखो लैम्डा की वैल्यू की बात करूंगा मैं, तो ये अपने पास आ गया। अच्छा, यहाँ से अपने पास लैम्डा क्या होगा, लैम्डा होगा पाई माइनस का 2 आर अपॉन में बेटा क्या होगा, एम होगा, अगर लैम्डा की अपन को जरूरत पड़े, ठीक। अपन को फ्रिक्वेंसी की बात करनी है बेटा, है ना। तो सो फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी अपने पास में क्या होगी, एन इक्वल टू बेटा वी अपॉन में बेटा क्या होगी, लैम्डा होगी, क्योंकि वी इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा। तो ये अपने पास वी तो है ही, लैम्डा की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, देखो ये आ जाएगा पाई माइनस का 2 और ये हो गया आर और इनटू बेटा ये अपने पास में क्या हो जाएगा, एम, ठीक है। तो ये अपने पास में बेटा क्या आई, फ्रिक्वेंसी आई, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर देखो, इसके अंदर अपने पास में देखो, ये तो क्या है, इंटीजर है, ये तो क्या है, इंटीजर है, इंटीजर, ठीक। और ये इसका क्या है, मल्टीपल है ना, ये क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। तो अपना जो आंसर है ना बेटा, वो ये है आंसर, मतलब ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक, ये है अपने पास आंसर है जो। तो क्वेश्चन में तुम्हें बता देता हूँ एक बार दोबारा से, देखो क्वेश्चन में क्या है बेटा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देखो एक अपने पास में इस तरह से बेटा वेव्स आ रही है, ठीक है, ये दोनों क्या हुई हैं, सुपर इम्पोज हुई हैं। तो इनका जो अपने पास में फ्रिक्वेंसी निकालनी है अपन को, इनकी वेलोसिटी अपन को वेव के अगले ने दे रखी है, ठीक है। तो अपन को फ्रिक्वेंसी निकालनी है, कंडीशन क्या है उसके अंदर बेटा, रिजल्टेंट वेव है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है। तो मैक्सिमा के लिए अपन जो पाथ डिफरेंस अपन निकालेंगे उसको एम लैम्डा डेल देंगे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो फ्रिक्वेंसी अपने पास में ये हो जाएगी। अब ये इंटीग्रल मल्टीपल का कितना टाइम से उसको अपन से क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये अपन लिख देंगे बेटा, तो ये अपने पास क्वेश्चन हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेता हूँ बेटा मैं, मेरे पास सिंपल क्वेश्चन इस तरह से है बेटा, एक वेव पल्स देखो इस तरह से है ना, और उसके बाद बेटा पल्स इस तरह से है, इस तरह से है बेटा, ये वेव पल्स है बेटा, ठीक है। इनका जो सेपरेशन है, इनका जो सेपरेशन है अपने पास में, वो अपने पास में, इनका जो सेपरेशन है बेटा, वो अपने पास में कितना है, 8 सेंटीमीटर है, सेपरेशन कितना है बेटा, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अपने पास में देखो ये भी कितने से जा रही है बेटा, ये पल्स से इधर जा रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और ये भी कितने से आ रही है बेटा, ये भी आ रही है बेटा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से आ रही है, ठीक है। अभी करेगा आफ्टर 2 सेकंड टोटल एनर्जी ऑफ द पल्स, तो ये बोल रहा है बेटा आफ्टर फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ पल्स आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। ये अपने पास में क्वेश्चन हो गया बेटा। तो देखो इसका सॉल्यूशन की बात करता हूँ मैं बेटा, तो सॉल्यूशन में देखो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी बेटा, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी आ गई बेटा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इनका जैसे t की वैल्यू अपन कितने दे रखी है, 4t इक्वल टू 2 सेकंड दे रखा है ना। तो अपने पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी इंटू बेटा t, कितना आ जाएगा अपने पास बेटा, 4 इंटू में बेटा 2, तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, एक तरह से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, ये दोनों वेव क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, इसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, सेम पल्स से बेटा एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों बेटा मर्ज होंगी, है ना, तो ये जब बोथ, यहाँ पे बना देता हूँ बेटा, जो बोथ थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पर बेटा ये है जो अपने पास व्हेन both wave merge
देन रिजल्टेंट वेव है, देन जो रिजल्टेंट वेव है वो किस तरह से बनेगी? सिंपल ऐसे बनेगी सीधी लाइन, क्योंकि ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो क्या इसके अंदर स्ट्रेचनेस क्या हो जाएगी बेटा? इसमें स्ट्रेच क्या हो जाएगा? स्ट्रेच मतलब खिंचाव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो स्ट्रेच जब खिंचाव 0 है ना, तो इसका मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी, क्योंकि ये रिलैक्स में आ जाएगी स्ट्रिंग है जो, ठीक है। तो खिंचाव खत्म हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सो ओनली क्या बचेगी? सो ओनली काइनेटिक एनर्जी रिमेन। तो उस टाइम पे अपने पास खाली क्या रह जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो अपने पास में जो टोटल एनर्जी है वो अपने पास कितनी हो जाएगी? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। ये अपने पास में आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्ट्रेच 0 हो गया, खिंचाव 0 हो गया, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी अपने पास में क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अपन बेटा आगे की बात करते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो अपने पास में क्या है, देखो अपने पास में देखो ये वेव पल्स है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर शेप था, इतना सेकंड के बाद इतना, ये थोड़ी डिस्प्लेसमेंट है, इसको इसकी यूनिट सही नहीं हुई अपने से, हाँ ये सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो इनकी वेलोसिटी इतनी आएगी, रिलेटिव टाइम इतना है, उसके बाद 8 सेंटीमीटर का मतलब ये दोनों मर्ज होनी है, तो इनका पीक एक दूसरे को खत्म कर देगा। तो वे किस तरह से बनेगी बेटा? अपने पास इस तरह से बनेगी जी। किस तरह से बनेगी? इस तरह से बनेगी। अपने पास जो वेव पल्स है वो अपने पास किस तरह से बनेगी जी? इस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी। इसका मतलब स्ट्रेच कितना हो गया बेटा? इसमें 0 हो गया, मतलब कोई खिंचाव नहीं है। तो फिर अपने पास ओनली क्या रह जाएगी? काइनेटिक एनर्जी रिमेन रह जाएगी। तो इसलिए अपन टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक। इसके बाद अपन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब अपने पास में बेटा है नेक्स्ट, जब अपन ने इंटरफेरेंस पढ़ लिया, इंटरफेरेंस अपन वेव में पढ़ोगे, वहां पर सर आपको आईडीएसी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास इंटरफेरेंस के अंदर देखो कंडीशन है सिंपल, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको पता है मेरी आदत रही है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कम कराता हूँ मैं, ताकि सीधा आप अप्लाई कर दो, फिर भी दिक्कत आए मेरे से पूछ लो, ठीक है। अपन बात करेंगे स्टेशनरी वेव की। किसकी बात करेंगे बेटा भाई? स्टेशनरी वेव, ठीक। जिसकी अपन ने बेटा 2 कैटेगरी बात की थी। ये कब बनती है बेटा? जब वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, सेम फ्रिक्वेंसी की होती है, तब जाकर बेटा ये बनती है, ठीक है। और ये 2 कैटेगरी में होती है बेटा। एक तो अपने पास में किस में होती है? रेजोनेंस ट्यूब और ऑर्गन पाइप वाली, जिसको अपन लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव जो वाइब्रेट कराते हैं, जिसको डिस्कस करेंगे, और एक स्ट्रिंग वाली, ठीक है। मतलब इसकी 2 केस हैं अपने पास में। इसके कितने केस है बेटा? 2 केस है। एक केस तो अपने पास कौन सा वाला है? एक तो है अपने पास में लॉन्गिट्यूडनल वाला, लॉन्गिट्यूडनल में अपने पास में कौन सी है बेटा? ऑर्गन पाइप है। कौन सी है? ऑर्गन पाइप है, ठीक। और अपने पास रेजोनेंस ट्यूब है, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल में अपने पास ऑर्गन पाइप है और अपने पास में क्या है? रेजोनेंस ट्यूब है। और एक थी अपने पास में कौन सी है? ट्रांसवर्स थी, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स के अंदर अपने पास में क्या है? इसके अंदर एक तो है अपने पास स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग है, एक तो है अपने पास स्ट्रेच स्ट्रिंग है बेटा, स्ट्रेच स्ट्रिंग है। और एक अपने पास क्या है? सोनोमीटर है, सोनोमीटर है, ठीक है। और इसके अंदर वेव क्या होंगी? अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, फ्रिक्वेंसी अपने पास सेम होगी, एम्पलीट्यूड नियरली। ये अपन ने कल डिस्कस किया था, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पर देखो, पहले अपन क्या करेंगे? इस वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर इसको बात करेंगे, है ना। तो ये मेरा पहला पॉइंट मान लो, इसको मेरा दूसरा पॉइंट मान लो, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? मैथमेटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन हेडिंग क्या डालेंगे बेटा? हाँ अपन बात करेंगे बेटा मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ स्टेशनरी वेव, स्पेलिंग गलत हो गई, मुकुल कह देगा, बोले सर ये तो गलती लिख दिया यार। ऑफ स्टेशनरी वेव। देखो बेटा इसके अंदर क्या है बेटा? कुछ भी नहीं है। देखो एक वेव तो बेटा ये है मेरे पास में y1, क्या है भैया? a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। किधर जा रही है भैया?
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक। एक जो मेरे पास वेव है वो अपने पास में क्या है बेटा, ए साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स, किधर जा रही है जी, ये जा रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक। ये अपने पास है, ठीक है, ये अपने पास ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, तो अपने पास रिजल्टेंट है वो अपने पास में क्या होगी बेटा, y1 प्लस में y2 होगी, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे बेटा, देखो यहाँ पर अपन y लिखेंगे बेटा, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो ए तो आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक। और क्या आएगा बेटा, और आएगा बेटा साइन, एक आएगा बेटा अपने पास में साइन प्लस में साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स, ये आ जाएगा भैया, ठीक। तो ये अपने पास किसकी तरह हो जाएगा, ये साइन सी और डी की तरह हो जाएगा ना। ये तो अपने पास क्या हो गया बेटा, ये अपने पास हो गया बेटा, ये हो गया अपने पास साइन सी, ठीक। और ये हो गया अपने पास में साइन डी, जिसका आप फॉर्मूला जानते नहीं हो, है ना, तो बायो के ठहरे तुम तो, है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर तुम्हें, देखो ये होता है साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और को सी माइनस डी अपॉन में 2, इस तरह से होता है बेटा, ठीक है। तो इसको बेटा मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो अप्लाई करूंगा बेटा, उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, देखो y की वैल्यू हो जाएगी, देखो ए तो है ही, इसके जगह पर क्या आएगा 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी का मतलब ये और ये दोनों को क्या करना है बेटा, प्लस करना है, ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस का के एक्स। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं सीधा लिख देता हूँ आपको, देखो मैं सीधा बता देता हूँ आपको, ओमेगा टी और ओमेगा टी 2 ओमेगा टी हो जाएगा, के एक्स कट जाएगा, तो ये 2 ओमेगा टी अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा इनको ऐड करने से, ठीक है। और क्या आएगा कोस सी माइनस टी, तो इसको अपन करेंगे बेटा, देखो इस टाइम ओमेगा टी कट जाएगा तो माइनस का 2 के एक्स अपॉन में क्या आएगा बेटा 2 आएगा, ठीक है। अब कोस का आगे बेटा क्या होता है, नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं रहता है, तो ये अपने पास फाइनली कितना हो जाएगा 2, है ना। और ये हो जाएगा, ये तो ये वाले 2 से 2 तो कट ही जाएंगे अपने पास, ये वाले अपने पास में 2 से 2 कट जाएंगे, ठीक। इस ये माइनस से कोस है इसकी वजह से, क्योंकि अपने को ये भी पता है बेटा कोस जो माइनस थीटा होता है ना, ये क्या होता है प्लस का कोस थीटा ही होता है, कोस और सेक दोनों के लिए, बाकी अपना रिमेनिंग है ना। तो यहाँ पर देखो 2a और ये हो जाएगा बेटा कोस के एक्स, ठीक है, और साइन ओमेगा टी, ये अपने पास में क्या होगा रिजल्टेंट वेव बनेगी रे, ये अपने पास में क्या बनेगी बेटा रिजल्टेंट वेव बनेगी, ठीक। तो ये जो रिजल्टेंट वेव तुम्हारी बनी है भैया, इस रिजल्टेंट वेव के अंदर जो ये वाली टर्म है, कौन सी वाली टर्म रे, ये वाली टर्म, ये पूरी की पूरी, इसको तो बोलते हैं भैया एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड अपने पास में क्या है, पूरा पूरा 2a cos और kx है, क्या है एम्पलीट्यूड 2a cos kx है। तो ये एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये क्या है बेटा, ये क्या कर रहा है, चेंज विद पोजीशन, तो पोजीशन के साथ क्या कर रहा है भाई, ये चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास इस तरह से चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। इसके बिहाफ पे ही अपन क्या करेंगे, इसकी वेव फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। और बाकी तो है ही अपने पास ये पूरा पूरा एम्पलीट्यूड। तो ये अच्छा, इसमें जैसे यहाँ पर कोस की जगह साइन हो सकता है, यहाँ पर कोस हो सकता है, वो वेव अपने किस किस तरह के लिए है भाई, वेव मैंने तुमको बताया था साइन की भी हो सकती है और कोस की भी हो सकती हैं। तो ये दोनों साइन साइन हो सकते हैं, दोनों कोस कोस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उसकी आपको टेंशन नहीं करनी है, ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है बेटा, देखो इसके अंदर एम्पलीट्यूड है, अब इसका वेव फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, एक बार पहले मैं थोड़ा सा इसको एक बार मिनिमाइज करके आपको बता देता हूँ। देखो इसके अंदर अपन जो बात कर रहे हैं, देखो मैथमेटिकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, साइन सी और साइन डी का तो मैंने बेटा ये लिख ही दिया था आपको, एक ये होता है भैया साइन सी प्लस साइन डी, ठीक। यहाँ पर अपने पास मैथमेटिकल एनालिसिस के अंदर क्या है, ये अपने पास में 2 वेव है, ये अपने पास में क्या है जी 2 वेव है, ठीक। अपोजिट डायरेक्शन में है, एक प्लस एक्स में है तो एक माइनस एक्स में है, इनका रिजल्टेंट वेव लिखनी थी अपन को, तो अपन ने ऐड किया और इसमें अपन ने बेटा ये चीज़ अप्लाई की, अप्लाई करने से सिंपलीफाई करने से अपने पास में रिजल्ट क्या आया, ये आया। तो यहाँ पर ये अपने पास में क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। अब इसका देखो वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन बना लेता हूँ मैं, तो इसके अंदर जो वेव फॉर्म या फिर नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ मैं एक तरह से, तो अपने पास में देखो वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेता हूँ, वेव फॉर्म
हाँ, तो देखो अपने पास में y रिजल्टेंट इक्वेशन क्या है बेटा, 2a, ठीक है, cos kx, ठीक है, और ये अपने पास में क्या है, sin ओमेगा t, ये आया है अपने पास में, ठीक है। तो इसको बेटा वेव फॉर्म इस तरह से बनाएंगे। देखो ये अपने पास में अपन जो ग्राफ होता है अपना, किस किस्म होता है भैया अपने पास ग्राफ होता है भैया, देखो x और y के बीच में, ये अपने पास में y होता है और ये अपने पास में क्या होता है जी, x होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है ना, वो अपने पास क्या है, x की वैल्यू 0 रखोगे ना, तुम इसमें क्या करोगे, इसमें अगर तुमने x की वैल्यू 0 रखा तो cos 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो ये 2a आएगा। मतलब ये वेव फॉर्म कहाँ से शुरू करनी है तुम्हें, ऊपर से शुरू करनी है। कहाँ से शुरू करनी है बेटा, ऊपर से शुरू करनी है, इस तरह से, ठीक है। और एक अपोजिट वाली कहाँ से चलेगी, नीचे से चलेगी, ठीक। ये अपने पास में क्या होगी, इसके अगर यहाँ पर साइन होता तो ये कहाँ से शुरू होती, 0 से होती। ये तो क्या है, कोस है, इसलिए ऊपर से शुरू किए बेटा आपने। अगर साइन होता तो 0 से शुरू होकर इस तरह से चलती, मतलब यहाँ पर नोड बनता। तो यहाँ पर बेटा अपने पास में इस तरह से बेटा इसकी वेव फॉर्म बनेगी, ठीक है। इस तरह से क्या बनेगी बेटा, इसकी वेव फॉर्म बनेगी। तो इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये भैया वेव फॉर्म बनेगी, इसमें अपने पास में x है। अब इसके अंदर बेटा देखो, जहां पर ये वाले पॉइंट बन रहे हैं ना, इनको तो बोलते हैं भैया नोड। इनको तो क्या बोलते हैं भैया, इनको बोलते हैं बेटा नोड। जैसे ये नोड है, n से लिखते हैं बेटा इसको। ऐसे ही बेटा ये भी क्या है बेटा, नोड है, जहां पर बिल्कुल एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है। कब, जब वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम। ये तो है अपने पास में भैया नोड। और जहां पर ये एम्पलीट्यूड बेटा मैक्सिमम हो रहा है, एक तरह से 2a वाली कंडीशन आ रही है। कौन सी कंडीशन आ रही है बेटा, 2a वाली। जैसे यहाँ पर एम्पलीट्यूड 2a वाली, इनको बोलते हैं बेटा एंटी नोड। इनको क्या बोलते हैं बेटा, एंटी नोड। तो इसमें क्या होता है, नोड और एंटी नोड चलते हैं, ठीक है। ये शुरुआत में एंटी नोड बनेगा कब, जब कोस होगा, साइन होता तो नोड नोड बनता, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में क्या है बेटा, देखो एन का मतलब तो होता है बेटा नोड, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा निस्पंद। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, निस्पंद। और एक का मतलब होता है बेटा एंटी नोड, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रस्पंद। प्रस्पंद हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बेटा, प्रस्पंद बोलते हैं, ठीक है। ये अपने पास में नोड और एंटी नोड बनते हैं, ठीक। अब बेटा इनके अंदर क्या होता है, गैप होता है। तो अपने पास में क्या होता है, इसके अंदर गैप होता है। तो इसके अंदर गैप कितना होता है वो देखो आप। तो इसके अंदर बेटा देखो, इसको थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, वेव को मैं थोड़ी सी एक और बना लेता हूँ, क्योंकि गचपच हो जाएगा मामला है जो आपका। तो अपने पास में क्या है, तो यहां पर अपने पास में क्या है, देखो यहां पर एक वेव फॉर्म बना लेता हूं मैं। तो यहां पर अपने पास में बेटा वेव है, वो इस तरह से थी, ठीक है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट थे वो एंटी नोड थे इसके अंदर, ये वाले पॉइंट थे बेटा नोड, ठीक। मतलब एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, इस तरह से बेटा अपना सीन चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इनका सेपरेशन की बात हो रही है अपने पास, यहाँ पर अपन इनके सेपरेशन की बात कर रहे हैं बेटा। देखो तो ये जैसे नोड नोड है ना, इनका जो सेपरेशन होता है ना बेटा, वो होता है बेटा λ/2। कितना होता है बेटा, λ/2। ऐसे ही जो अपना एंटी नोड का सेपरेशन है ना, वो भी कितना होता है बेटा, λ/2। लैम्डा अपने पास क्या होगी, वेवलेंथ होगी बेटा, ठीक है। ऐसे ही अपने पास में अगर मैं बात करूं, एक तो नोड ले लूं और एक अपने पास में एंटी नोड ले लूं, इनका सेपरेशन अपने पास में कितना होगा बेटा, λ/4 होगा। कितना होगा अपने पास में, λ/4 होगा, ठीक। तो ये बेटा नोड और एंटी नोड की कहानी होगी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, कुछ पॉइंट लिखना है बेटा। तो नोड और एंटी नोड हो गया बेटा, ठीक है। तो ये अपने पास में, ये तो किसका सेपरेशन हो गया बेटा, एंटी नोड का सेपरेशन, ठीक। और ये किसका हो गया बेटा, नोड नोड का सेपरेशन, ठीक। और ये किसका हो गया बेटा, नोड और एंटी नोड का सेपरेशन, ये एंटी नोड और नोड का सेपरेशन। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब क्या है बेटा, इससे कुछ रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या है बेटा, देखो मैं बताता हूँ। उसके लिए मेरे को क्या है, एक वेब फॉर्म और बनानी पड़ेगी। तो मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ बेटा। देखो इसके अंदर पॉइंट्स इस तरह से हैं बेटा, जैसे ये वेव फॉर्म थी अपने पास में, ठीक है। वेव फॉर्म इस तरह से है बेटा अपने पास में, ठीक। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा लूप। इनको क्या बोलते हैं बेटा, लूप बोलते हैं। इनको दोनों क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे,
ठीक, इनको बोलते हैं बेटा लूप। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके पार्टिकल हैं, इनके जो पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर एसएचएम करेंगे। पार्टिकल क्या करते हैं बेटा, एसएचएम करते हैं इस तरह से, ठीक है। ये इनकी उनके लिए ये वाली लाइन क्या होती है, मीन पोजीशन होती है। क्या होती है बेटा, ये वाली लाइन मीन पोजीशन होती है। ऐसे बेटा इसके अंदर भी बेटा पार्टिकल क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं, ठीक। तो इसके अंदर जो ये दो लूप हैं, ये क्या है, लूप है। इनके लिए जो फेज डिफरेंस होता है किसका बेटा, पार्टिकल के एसएचएम का, वो कितना होता है, 180 होता है बेटा, है ना। फेज डिफरेंस है ना ये क्या है अपने पास में बेटा, फेज डिफरेंस है। ये अपने पास में क्या है बेटा, फेज डिफरेंस है, ठीक है। फेज डिफरेंस कितना होता है बेटा, 180 होता है। किसके बीच में बेटा, बिटवीन एसएचएम ऑफ पार्टिकल, है ना, ऑफ टू सक्सेसिव लूप। मतलब जो ये सक्सेसिव लूप है, इनका जो पार्टिकल एसएचएम करेगा ना बेटा, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा, 180 का होगा फिर, ठीक है। फिर इसके अंदर एक पॉइंट तो बेटा अपने पास में ये हो गया, ठीक है। अब उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं बेटा, पॉइंट्स, ठीक। पहला पॉइंट तो बेटा अपने पास में ये हो गया, या फिर इसको समझ लो बेटा पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो अपन इसको बोल देंगे बेटा, पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो पहला पॉइंट तो बेटा अपने पास में ये हो गया, ठीक। और ये वाला अपना, इसको मैं दूसरा पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेकंड पॉइंट बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड पॉइंट बोल देता हूँ, इस वाले को, ये लो सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये दो पॉइंट क्लियर हो गए अपन को बेटा, ठीक है। ऐसे ही बेटा मैं थर्ड पॉइंट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है बेटा, एनर्जी, थर्ड पॉइंट के अंदर अपने पास में क्या है बेटा, एनर्जी ऑफ टू सक्सेसिव लूप नोट ट्रांसफर बिटवीन लूप। मतलब कोई भी दो सक्सेसिव लूप है, उनकी एनर्जी आपस में ट्रांसफर नहीं होती है बेटा, ठीक है। इट्स ओनली रीडिस्ट्रीब्यूटेड, इट ओनली रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन ए लूप। मतलब कहने का मतलब ये एनर्जी है वो ट्रांसफर नहीं होगी, ये सिर्फ इस लूप के अंदर क्या होगी, रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगी। मतलब कहने का मतलब इस बात का क्या हो गया, इस बात का मतलब देखो, जैसे ये अपने पास में लूप है, ठीक है, इनमें फेज हो गया बेटा, इनकी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी बेटा इनके बीच में एनर्जी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होता है, जैसे इस वाले, जैसे ये पार्टिकल है, इसका एम्पलीट्यूड इतना सा है, इसका थोड़ा ज़्यादा है जी, इसका थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, और इसका थोड़ा और ज़्यादा कम हो गया, फिर इस तरह से। मतलब जो ये जो एसएचएम कर रहे हैं ना बेटा, ये जो एसएचएम करेंगे ना, है ना, तो ऑल जो पार्टिकल है, ये सारे पार्टिकल है, ऑल पार्टिकल हैव क्या होगा बेटा, सेम टाइम पीरियड होगा। क्या होगा बेटा, सेम टाइम पीरियड होगा। ये नहीं भाई किसी का अलग और किसी का अलग होगा। और दूसरी बात क्या है, ये सारे है ना, ये सारे पार्टिकल हैं वो एट ए टाइम मीन पोजीशन को क्रॉस करेंगे। ये तो अपोजिट में होंगे दो सक्सेसिव लूप का, लेकिन एक लूप के अगर मैं पार्टिकल की बात करूंगा तो उन लूप के पार्टिकल है, उनके एसएचएम का जो टाइम पीरियड है वो अपने पास में क्या अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो सॉरी टाइम पीरियड क्या है, सेम रहेगा, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो इसके अंदर एनर्जी क्या होगी, इन्हीं के अंदर बेटा रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगी। क्या होगी बेटा, इन्हीं के अंदर क्या होगी, रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में देखो, इस पॉइंट को मैंने लिखा है बेटा, ठीक है। इसके अलावा बेटा अपन और कोई पॉइंट की और एक है बेटा, हाँ एक चीज और लिखा लेता हूं मैं। अगर मान लो यहां पर अपन ये लिख के चल रहे हैं, जो वेव प्रोग्रेसिव वेव थी, प्रोग्रेसिव वेव का मतलब प्रगामी तरंग थी जो अपने पास अध्यारोपित हुई थी बेटा, ठीक है। अगर उनका आयाम समान था, एम्पलीट्यूड समान था, तो अपने पास में क्या होगा, इनके बीच में ये है ना नोड, है ना, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड एट नोड, वो अपने पास में क्या होता है बेटा, 0 होता है, ठीक है। अगर बेटा इनका आयाम है वो क्या है, सेम है, तो ये जो है ना, इसमें लिख देता हूं उस पॉइंट को मैं। इसके अंदर ये चीज होती है बेटा, जैसे एसएचएम करते हैं ना, तो इसको इस पॉइंट के साथ मर्ज कर देता हूं मैं। टाइम पीरियड सेम हो गया ना, और एम्पलीट्यूड है एट नोड, वो अपने पास में क्या होता है बेटा, 0 होता है। और एट एंटी नोड
एट एंटी नोड, ये क्या होता है बेटा मैक्सिमम होता है, ठीक। और कितना होता है भाई 2a होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक पॉइंट और बात यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ उस पॉइंट को, चलो अलग से, है कि जो अपने पास में, जैसे ये अपने पास में जैसे वेव है, जैसे ये अपने पास एक्स और वाई है जी, ठीक है। इसके अंदर अपने पास में बेटा ये वेव चल रही है अपनी, ठीक। तो ये वेव अपने पास चल रही है, ठीक। तो इसके अंदर बेटा जैसे ये अपने पास में ये हो गया नोड, जैसे ये अपने पास में हो गया भाई नोड, ये भी नोड और ये भी नोड, और ये अपने पास एंटी नोड, ये एंटी नोड, इस तरह से है ना। तो यहां पर क्या होता है, एम्पलीट्यूड की तो मैंने बात कर ही ली। इसके अंदर जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन, क्या क्या चीज होती है बेटा, एक तो स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड प्रेशर, है ना। एक पॉइंट लिख देता हूं बेटा, स्ट्रेस एक स्ट्रेन और एक प्रेशर, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन प्रेशर, है ना, ये क्या होते हैं बेटा मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम एट नोड। ये किसके ऊपर होते हैं बेटा, नोड के ऊपर क्या होते हैं बेटा मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। और ये मिनिमम कहां पर होते हैं, एट एंटी नोड, है ना। और ये मिनिमम होते हैं बेटा दे मिनिमम एट एंटी नोड, एंटी नोड है उसके ऊपर क्या होते हैं बेटा ये मिनिमम होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रेस स्ट्रेन प्रेशर ये क्या होते हैं, नोड वाले पॉइंटों के ऊपर क्या होते हैं मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और लिखा देता हूं बेटा मैं आपको इसके अलावा, एक कि जो अपने पास एक पॉइंट ये लिखा देता हूं बेटा मैं, पार्शियल स्टेशनरी वेव लिखा देता हूं बेटा, पार्शियल स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, पार्शियल स्टेशनरी वेव है, उसके अंदर अपने पास में क्या है वो सुन लो आप। इसके अंदर बेटा अगर मान लो इफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव, जो अपने सुपर इम्पोज टू प्रोग्रेसिव वेव, टू प्रोग्रेसिव वेव क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव विच सुपर इम्पोज आर नॉट सेम, वो क्या है सेम नहीं है, ठीक है। देन एम्पलीट्यूड एट नोड पॉइंट, देन एम्पलीट्यूड एट नोड पॉइंट, नोड पॉइंट नॉट बी जीरो, तो क्या होगा वो जीरो नहीं होगा बेटा। क्या होगा तो उसकी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो उसकी बात कर लेता हूं बेटा मैं, तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा अपने पास में, देखो ये अपने पास एक्सिस बना दी बेटा मैंने, ठीक है। दूसरा बाउल पेन ले लेता हूं मैं इससे बेटा मैंने ये वेव बना दी अपने लिए, ठीक ठीक। तो सॉरी ये वेव गलत बन गई अपनी, इसको अपना हटा देता है। उस कंडीशन में बेटा वो सेम नहीं है, तो उस टाइम पे बेटा वेव कैसे बनेगी, देखो इस तरह से बनेगी बेटा अपने पास वेव, मैं बना देता हूं। उस टाइम पे ये है तो यहाँ पर देखो जीरो पे टच नहीं करेगा, ये इस तरह से बेटा वेव जाएगी, ठीक। ऐसे बेटा नीचे से है वो भी आएगी, वो भी टच नहीं करेगी, इस तरह से बेटा वेव जाएगी, ठीक, ऐसे लहरा के, है ना। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, इसके अंदर देखो ये है, ये वाला जो पॉइंट है ये एम्पलीट्यूड जीरो नहीं होगा, इस पॉइंट पे देखो ये तो है ही अपने पास, एसएचएम तो करेंगे ही करेंगे बेटा, मीडियम पार्टिकल है जो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी एसएचएम कर रहे होंगे बेटा, वो बात तो अपन कर ही चुके हैं बेटा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो होगा बेटा एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, वो अपने पास में क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, A1 और A2 का, ठीक। और इस पर अपने पास में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जो अपने पास में क्या होगा, A1 प्लस में A2 का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक। ये चीज ध्यान रखना, इसको बोलते हैं बेटा पार्शियल स्टेशनरी वेव। क्या बोलेंगे जी बेटा इसको, पार्शियल स्टेशनरी वेव, आंशिक अप्रगामी तरंग, क्या बोलेंगे इसको, आंशिक अप्रगामी तरंग, ठीक है। तो ये अप्रगामी तरंग है, उनके बेटा क्या है, रिलेटेड पॉइंट है, जिनको एक बार और मैं समराइज करके आपको बता देता हूं। देखो शुरू से अपन चलते हैं, ये पॉइंट्स है बेटा आपको आनी चाहिए, पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट तो बेटा इनका सेपरेशन होगा, जो आपको भली बात ही आ गया, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, ये लूप है बेटा, है ना, ये इनके अंदर ये जो लाइन होगी, ये वाली लाइन मीन पोजीशन है, इनके बीच में जो एसएचएम करेंगे 180 होगा बेटा, ठीक है। और ये अपना फेज डिफरेंस, अच्छा ऑल पार्टिकल है वो बेटा सेम टाइम पीरियड होगा बेटा, मतलब एक साथ बेटा मीन पोजीशन से पास होंगे बेटा एक लूप के, है ना।
एम्पलीट्यूड क्या होगा एट नोड 0 और एंटी नोड के ऊपर बेटा क्या होगा मैक्सिमम होगा, है ना। अच्छा, इसके बाद ये क्या है बेटा, हाँ ये चीज है ऑल पार्टिकल हैव सेम टाइम पीरियड, है ना। ये भी आप लिख सकते हो बेटा इसके अंदर, क्या, ऑल पार्टिकल पास मीन पोजीशन एट ए टाइम फॉर ए सिंगल लूप। तो यहां पर अपने पास में क्या है, ऑल पार्टिकल है ना, एक लूप का एसएचएम जो कर रहे हैं बेटा वो पार्टिकल एक साथ ही मीन पोजीशन को पार करेंगे, है ना। तो एसएचएम जो कंप्लीट होता है तो उसमें आपने देखा था बेटा मीन पोजीशन 2 बार क्रॉस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल पार्टिकल पास मीन पोजीशन एट ए टाइम, मतलब एक साथ पास करेंगे, ठीक है। और एक सिंगल ऑक्सीलेशन में 2 बार मीन पोजीशन क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात भी होगी अपने पास। फिर एनर्जी है बेटा ऑफ 2 सक्सेसिव लूप है, वो क्या होगी, नो ट्रांसफर। कब, जब इनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, मतलब ये किस कंडीशन में होगा बेटा, जब A1 A2 अपने पास में क्या है, सेम है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपन को बेटा यहाँ पर गैप आ जाएगा, फिर एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। फिर ये अपन ने बेटा पॉइंट लिखा था बेटा, इनके ऊपर बेटा अपने पास स्ट्रेस स्ट्रेन कहाँ पर, नोड के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, नोड के ऊपर क्या रहेगा बेटा, मैक्सिमम रहेगा, और मिनिमम किसके ऊपर रहेगा, एंटी नोड के ऊपर। ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पार्शियल स्टेशनरी वेव में मैंने बना के बताया आपको, अगर ये ऐसा नहीं है देन उस कंडीशन के अंदर बेटा अपने पास में क्या होगा, यहाँ पे जो गैप आ जाएगा उसके अंदर बेटा ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस की बात करेंगे बेटा। तो स्टेशनरी वेव का अपन मैथमेटिकल एनालिसिस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे बेटा क्वेश्चन की। वही है ना टाइम अपना, कितना मिनट को हो गया, 41 मिनट हो गया, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बेटा अपने पास। क्वेश्चन अपने पास में ये है बेटा, y इक्वल टू बेटा है 4 cos, ठीक है, π/3x sin 40 πt। ये अपने पास में क्वेश्चन है बेटा, x एंड y है यहाँ पर, इसके अंदर क्या है बेटा, हेयर x एंड y है वो क्या है, इन सेंटीमीटर में है बेटा, ठीक है। अपने पास में क्या है, t है इन सेकंड में बेटा, t क्या है, इन सेकंड के अंदर है, ठीक है। अब अपने पास में क्या है, एम्पलीट्यूड निकालना है एंड वेलोसिटी ऑफ 2 कंपोनेंट वेव, है ना। तो पहला अपन क्या निकाला बेटा, एम्पलीट्यूड ऑफ, ये होमवर्क में दे देता हूं आपको मैं एक तरह से, ठीक है, टाइम नहीं है। एम्पलीट्यूड ऑफ 2 प्रोग्रेसिव वेव विच आर सुपर इम्पोज, जो अपने पास में क्या हो गई, सुपर इम्पोज हो गई, ठीक। इसके अलावा बेटा सेकंड है, सेकंड पॉइंट में इसके अंदर बात कर रहा हूं, वो मेरे पास है बेटा, सेपरेशन बिटवीन नोड नोड और लेंथ ऑफ लूप ऑफ ए लूप। सेपरेशन बिटवीन नोड नोड एंड नोड एंटी नोड, और लूप की लेंथ तो अपने पास नोड नोड का सेपरेशन हो गया, है ना। इसी को अगर नोड नोड है ना, इसको बेटा लूप लेंथ भी बोलते हैं, इसको लूप लेंथ, ठीक है, कहीं इस नाम से आ जाए। थर्ड वाला है बेटा, वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल एट x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड t इक्वल टू, है ना। थर्ड वाला जो पॉइंट है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल एट t इक्वल टू 1/3 सेकेंड एंड x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, t इक्वल टू 1/8 लिख दो इसको, है ना। क्या लिख देंगे बेटा, 1/8 लिख देंगे इसको। क्या लिख देंगे जी बेटा, 1/8 लिख देंगे। डबल क्लिक हो गया क्या, हाँ, 1/8 सेकेंड एंड x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसके ऊपर अपन निकाला बेटा, ये अपने पास में क्वेश्चन है। तो ये बेटा बहुत सीधा सा क्वेश्चन अपने पास में, इसके अंदर बेटा ये क्वेश्चन दे रखी है। तो यहाँ पर जो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको तो अपन कैसे कर लेंगे बेटा, देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स, तो बेटा ये अपने पास में क्या होता है, 2a होता है, ठीक है। a क्या होता है, हर एक वेव का, तो a की वैल्यू तो अपने पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर अपने पास में देखो ये होता है k, है ना, क्योंकि इसकी इक्वेशन कंपेयर कर लेना बेटा, इसको 2a, है ना। इसको कंपेयर किससे कर लोगे बेटा, इसको कंपेयर कर लेना बेटा किससे, इसको कंपेयर कर लेना बेटा इससे
2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी, उससे कंपेयर कर लेना और इनके रिजल्ट निकाल लेना। कि y इक्वल टू में था बेटा 4 cos π/3x साइन 40 पाई टी, x एंड y इन सेंटीमीटर बेटा, इसमें था बेटा x एंड y है वो क्या है इन सेंटीमीटर एंड t क्या है इन सेकंड के अंदर है, ठीक। अब अपने पास में क्या है एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। पहला है अपन को बेटा एम्पलीट्यूड, अच्छा क्वेश्चन तो आपने लिख ही रखा है ना, तो अपन सीधा सॉल्यूशन कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपन कर लेते हैं बेटा, देखो इसके अंदर पहला वाला जो क्वेश्चन है, अच्छा इसको अपन कंपेयर किससे करेंगे बेटा, कंपेयर दिस इक्वेशन बाय जर्नल इक्वेशन। वो अपने पास में क्या थी बेटा 2a cos के x साइन ओमेगा टी, ये अपने पास में भाई जनरल इक्वेशन थी, ठीक। तो अपन को बेटा यहाँ पर एक तो जो प्रोग्रेसिव वेव थी जो अपने पास सुपर इम्पोज हुई थी, एक तो बेटा क्या करना है उसका एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो अपने पास में ये प्रोग्रेसिव वेव थी, उनका एम्पलीट्यूड अपने पास यहाँ पर 2 होता है ना, तो पहले का अपने पास आंसर क्या होगा बेटा, सो एम्पलीट्यूड ऑफ ईच प्रोग्रेसिव वेव, वो कितना होगा बेटा, कितना होगा ए होगा, कितना होगा ए होगा, ठीक है। ए अपने पास में कितना आएगा बेटा, इस क्वेश्चन से 2a = 4 है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास में। दूसरा है बेटा सेपरेशन बिटवीन नोड और लेंथ ऑफ द लूप। तो बेटा देखो अपने पास दूसरा निकालना है बेटा सेपरेशन बिटवीन नोड और लेंथ ऑफ लूप, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास देखो सेपरेशन बिटवीन नोड की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर नोड का सेपरेशन क्या होगा बेटा, वो होगा अपने पास में बेटा क्या, नोड का जो सेपरेशन होगा वो होगा बेटा λ/2। अब बात आ रही लैम्डा को निकालने की, ठीक है। तो उसके अंदर अपने पास में देखो क्या है यहाँ पर है अपने पास में देखो ए की वैल्यू है होती है अपने पास 2π/1 में बेटा लैम्डा, और ये अपने पास कितना बन रहा है यहाँ से π/3, ठीक है। तो यहाँ से ये अपने पास में कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से लैम्डा अपन सिंपलीफाई करोगे तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक। तो लैम्डा आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा लैम्डा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो लैम्डा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। तो अपन क्या निकाला है, नोड का सेपरेशन निकालना है, जो अपने पास में क्या होगा λ/2 होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने पास में कितना हो जाएगा 6/2 = बेटा 3 सेंटीमीटर। ये अपने पास इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर अपने पास में क्या है बेटा, थर्ड है वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल एट x = 3 एंड एट ये है। तो अपन को क्या निकालना है बेटा, मीडियम पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, देखो ये अपने पास में इक्वेशन है, तो देखो बेटा हाँ, तो बेटा ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल निकालनी है बेटा, ठीक है। तो थर्ड वाला पॉइंट बेटा वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा अपने पास वीपी होगी बेटा, वो क्या होगी del y और डेल्टा टी। तो बेटा देखो टी के रेस्पेक्ट में जाएगा, ये चीज़ क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, ये तो ऐसा कैसा रहेगा 4 cos π/3x, और इसका करोगे बेटा साइन का हो जाएगा cos, ठीक। ये ऐसा कैसा बेटा 40πt, ठीक। इंटू बेटा इसका करोगे तुम तो कितना आ जाएगा बेटा, इसका आ जाएगा बेटा 40π, ठीक। तो यहाँ से बेटा वीपी है, तो वीपी अपने पास में कितना हो गया बेटा, ये हो गया बेटा अपने पास में देखो 160π
कोस पाई बाई 3 है ना, और एक्स की जगह पर कितना रखना है बेटा अपन को, एक्स की जगह पर रखना है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में था बेटा, कोस 40 पाई और टी की जगह पर कितना रखना था बेटा, 1/8 सेकेंड रखना था। तो 1/8 इंटू बेटा ये तो निकाल लिया था, ठीक है। तो यहाँ से बेटा वीपी कितना आ जाएगा, वीपी आ जाएगा बेटा देखो 3 से 3 तो 160 पाई, कोस क्या आएगा, पाई आएगा, ठीक। और यहाँ से बेटा ये कितना आएगा बेटा, यहाँ पर कोस 5 पाई आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा बेटा अपने पास में जो, अच्छा कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कोस पाई की वैल्यू होती है बेटा -1 और कोस 5 पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये अपने पास में आएगा 160/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये अपने इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक। ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये भी अपने पास डिस्कस हो गया, ठीक। और अपने इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। उस क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन बेटा फॉर ए प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव, फॉर ए प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव, फॉर ए प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव हैव फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी दे रखी है बेटा, हैव फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा अपन को 250 हर्ट्ज, ठीक है। एंड अपन को जो वेलोसिटी है, एंड वेलोसिटी दे रखी है बेटा 30 मीटर पर सेकंड, ठीक। अपन को क्या करना है बेटा, फर्स्ट वन फाइंड डेल्टा फाई बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेशन, फाइंड डेल्टा फाई, ठीक, between 2 points separated at 10 centimeter apart in progressive wave. Find delta phi between 2 points separated by a distance 10 centimeter apart. Between points 10 centimeter apart, ठीक है, in progressive wave, इन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक। तो प्रोग्रेसिव वेव है उनके लिए बेटा अपन को क्या करना है, देखो एक तो है प्रगामी तरंग और एक है स्टेशनरी, मतलब अपने पास में क्या होगी, अप्रगामी तरंग है, ठीक है। तो दो प्रगामी तरंग मिलकर अप्रगामी तरंग बनाती है बेटा, ठीक है। उसकी आवर्ती अपन को वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। तो अपन को बेटा प्रगामी तरंग में ये निकालना है। दूसरा है ये अपने पास में क्या, इक्वेशन ऑफ वेव ऑफ, हाँ सेकेंड बेटा इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इफ इट्स एम्पलीट्यूड, इट्स एम्पलीट्यूड कितना है बेटा 0.01, कितना है बेटा 0.03 मीटर, एम्पलीट्यूड कितना है बेटा 0.03 मीटर, ठीक। थर्ड वन है बेटा
थर्ड वन बेटा सेपरेशन बिटवीन नोड नोड इन स्टेशनरी वेव, ठीक, सेपरेशन बिटवीन नोड नोड इन स्टेशनरी वेव, ठीक। फोर्थ वन है बेटा द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव एंड इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। यह है बेटा इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, इट्स एम्पलीट्यूड, इट्स एम्पलीट्यूड 0.01 मीटर, ठीक। देखो बेटा यहाँ पर अपने पास में देखो एक क्वेश्चन है बेटा, ये अपने लिए क्या है बेटा होमवर्क में है, या आपके लिए किसमें बेटा होमवर्क में 4 पार्ट निकाले हैं, मतलब ये 4 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने इसी के अंदर, ठीक है। ऐसे अपना पहले वाला क्वेश्चन था, इक्वेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कोई अपन, फिर अपन इसके कॉन्सेप्ट पर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसके अंदर क्या है, देखो प्रोग्रेसिव वेव है और एक क्या है स्टेशनरी वेव है, दोनों की फ्रिक्वेंसी और वेलोसिटी क्या है बेटा सेम है, ठीक। अब अपन को क्या निकालना है, जो प्रोग्रेसिव वेव है उसके लिए बेटा फेज डिफरेंस निकालना है, कब, जब आपको पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है बेटा 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। फिर अपन क्या निकालना है, इक्वेशन निकालें प्रोग्रेसिव वेव की, उसका एम्पलीट्यूड दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज आ जाएगी। फिर अपने पास सेपरेशन बिटवीन ये नोड नोड का निकालना है स्टेशनरी वेव के अंदर, मतलब 2 वेव है उनकी इंडिविजुअल बात की, लेकिन क्वेश्चन एक साथ दे रखा है, ठीक है। एक है इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव निकालनी है, मतलब उनके लिए दोनों के लिए कॉमन चीज क्या है, पहले वाली लाइन कॉमन है बेटा, ठीक है। तो उसके लिए अपन को एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है बेटा, इतना दे रखा है। तो ये आप बेटा होमवर्क में सोल्व कर लेना इस क्वेश्चन को। अब मैं आगे की बात करता हूँ। आगे अपने पास स्ट्रेच स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन टू सपोर्ट, ठीक है। अब अपन बेटा स्टेशनरी वेव है, ठीक है, उसके अपन इक्वेशन की बात की है, ठीक है। तो मैंने कहा था स्टेशनरी वेव बेटा 2 कैटेगरी की होगी, एक तो ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे जिसके अंदर अपने पास स्ट्रेच स्ट्रिंग आएगा, और क्या आएगा बेटा अपने पास में स्ट्रेच स्ट्रिंग के अलावा अपने पास में ये आएगा, थोड़ा इसको मैं गीला कर लेता हूँ बेटा, एक तो आएगा स्ट्रेच स्ट्रिंग, ठीक, और एक आएगा अपने पास में ये हमारा सोनोमीटर है, ठीक। पहले तो इनकी डिस्कशन करेंगे, फिर अपने स्टेशनरी वेव जो लॉन्गिट्यूडनल वाली है जिसके अंदर अपने पास में ऑर्गन पाइप आएगा और रेजोनेंस ट्यूब आएगा, फिर अपन इसका डिस्कस करेंगे। फिर बीट्स की बात करेंगे जो तो 5 मिनट का है बेटा। तो मेनली जो अपना इस टॉपिक का ब्रॉड पोर्शन है वो क्या है, स्टेशनरी वेव है। स्टेशनरी वेव बोल दो, स्टैंडिंग वेव बोल दो, हिंदी में तो अप्रगामी तरंग बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। ये अपने पास ब्रॉड एक टॉपिक है बेटा, ये खत्म हो गया, इसका मतलब वेव खत्म हो गया। ताकि उससे पहले अपन ने क्या इनकी फंडामेंटल बातें की है, फंडामेंटल ना भाई, वेव का रिप्रेजेंटेशन और एनर्जी फंक्शन और वो सारी बात कर ली अपन ने, ठीक। अपन बात करेंगे स्टेशनरी वेव, अपन बात करेंगे अपना ट्रांसवर्स, सॉरी ट्रांसवर्स स्पेलिंग थोड़ी सी लिख देता हूं बेटा मैं, हाँ अपन बात करेंगे बेटा देखो ट्रांसवर्स, यहाँ पर लिख देता हूं बेटा ट्रांसवर्स स्टेशनरी, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव की बात कर रहे हैं बेटा। पहले अपन इसके पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा इन स्ट्रेच स्ट्रिंग बिटवीन टू सपोर्ट, एक उसकी अपन बात कर रहे हैं ना, इन स्ट्रेच स्ट्रिंग बिटवीन टू सपोर्ट, ठीक। तो बेटा इसके अंदर देखो इस वाले केस की बात कर रहे हैं, फिर सोनोमीटर की बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव की बात हो रही है बेटा, ठीक। तो इसके अंदर बेटा पहले वाला केस अपने पास में है बेटा, है ना। तो बेटा इसके अंदर देखो पहले क्या है बेटा, जैसे पहले अपन बात करेंगे इसके पहले पॉइंट की बेटा, देखो फंडामेंटल
या फिर एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ इसका, फिर आपको समझाता हूँ इस बात को। देखो इसके अंदर क्या होगा बेटा, पहले अपन बात कर लें बेटा फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड फर्स्ट हार्मोनिक। मैं एक ही साथ लिख रहा हूँ बेटा। इसके अंदर क्या होगा बेटा, देखो ये जैसे रिजिड सपोर्ट है, ठीक, और ये अपने पास में बेटा ये है, ये यहाँ पर बेटा क्या है, ये फिक्स है, ठीक है। तो बेटा जहाँ पर फिक्स होते हैं ना, वहाँ पर क्या बनता है, नोड ही बनता है हमेशा, और नोड नोड के बीच में एक एंटी नोड आता है, इसलिए बेटा फंडामेंटल मोड इसका इस तरह से बनेगा बेटा, ठीक। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, इसकी जो लेंथ है वो अपने पास में क्या है बेटा, एल लेंथ के लिए रखी है बेटा। तो इसको अपना फंडामेंटल मोड में क्या कराया बेटा, वाइब्रेट कराया, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर नोड नोड और एंटी नोड बना, ठीक है। तो इसकी अपन क्या लिखेंगे, वेवलेंथ लिखेंगे बेटा। देखो यहाँ पर अपने पास में ये नोड नोड का सेपरेशन क्या होगा, λ/2, तो इसको λ1/2 इक्वल टू में क्या होगा, एल होगा। तो यहाँ से λ1 की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी बेटा, λ1 की वैल्यू आएगी यहाँ से अपने पास में 2L, ये अपने पास λ1 की वैल्यू आएगी, ठीक। तो अब अपन क्या करेंगे बेटा, इसकी किसकी बात करेंगे, फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे बेटा, ठीक है। सो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की मैं बात करूंगा, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की मैं बात करूंगा, तो फ्रिक्वेंसी अपने पास में कितनी है बेटा, इसको फ्रिक्वेंसी को बेटा इसमें एन से लिखते हैं। वैसे फ्रिक्वेंसी अपने पास में आएगी बेटा, क्या आएगी, इसकी वेलोसिटी, तो बेटा देखो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, ठीक है। स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर बेटा स्ट्रेच स्ट्रिंग में बेटा वेलोसिटी क्या निकाली थी अपन ने, अंडर रूट में बेटा टी अपन में बेटा म्यू निकाली थी, ठीक। ये अपने पास वेलोसिटी थी, क्या निकाली थी इसके अंदर वेलोसिटी, ये निकाली थी, या फिर यहाँ पर म्यू की जगह पर अपन रो ए भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, वेलोसिटी तो बेटा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि स्ट्रिंग का टेंशन चेंज नहीं हुआ और इसकी ये चीज चेंज नहीं हुई, तो वेलोसिटी अपन बेटा क्या आएगा, λ1, ठीक। तो अपने पास में देखो ये हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है अपने पास v रख देते हैं अभी इसको, और इसकी वैल्यू है बेटा 2L, ठीक है। तो या फिर इसको मैं लिख दूंगा बेटा, ये n1 हो गया बेटा, ठीक है। और इसको मैं बोल दूंगा बेटा क्या, इसको बोल देंगे बेटा n1 इक्वल टू में ये v1 अपन में बेटा 2L, ठीक है, इनटू में इस वेलोसिटी की जगह पर t अपन बेटा म्यू लिख देंगे। तो ये इसकी क्या हो गई बेटा, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हो गई। तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं एंड इट्स फर्स्ट हार्मोनिक, इसको बेटा फर्स्ट हार्मोनिक बोल दो या फिर फंडामेंटल मोड बोल दो, है ना। तो ये इसकी क्या हो गई, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हो गई, तो इसका फंडामेंटल मोड हो गया बेटा, ठीक है। अपन बेटा दूसरे की बात करेंगे, मतलब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की, है ना। तो अपन फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है बेटा, अपन को क्या करना है, इसकी लेंथ को वेवलेंथ के टर्म में लिखना है, और फिर वहां से अपने पास में फ्रिक्वेंसी को लिखना है, और वेलोसिटी अपने पास इसमें क्या रहती है, ये रहती है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें कितने लूप बने हैं बेटा, इसमें 1 लूप बना है यहाँ पर। इसके अंदर बेटा लूप की बात करूंगा मैं, तो कितने लूप बने बेटा, यहाँ पर 1 लूप बना है। कितना लूप बना है बेटा, 1 लूप बना है, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास में देखो ठीक है। अब अपन बात करेंगे बेटा सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की, ठीक है। तो सेकंड मोड कर रहे हैं बेटा, इसके अंदर फंडामेंटल की बात होगी, है ना। अपन बात कर रहे हैं बेटा सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं बेटा, वाइब्रेशन, ठीक है। तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर अपने पास में क्या होगा, देखो इसके अंदर अपने पास में देखो वही स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ अपने पास में क्या रहेगी, इसकी लेंथ बेटा वही रहेगी। तो इस जगह पर बेटा रिजिड सपोर्ट हो गया, तो यहाँ पर नोड बनेगा, यहाँ पर नोड बने, तो देखो नोड के बाद एक एंटी नोड बनेगा, फिर वापस क्या बनेगा, एक नोड बनेगा, फिर क्या बनेगा, एक एंटी नोड बनेगा, ठीक है। क्योंकि दो नोड नोड है, उनके बीच में हमेशा एक एंटी नोड आएगा, दो एंटी नोड के बीच में हमेशा एक नोड आएगा, ठीक है। तो नोड नोड को बेटा अपन बेटा मीट कराएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर इसको अपन ऐसे मीट कराएंगे बेटा,
इसमें बेटा कितने बन गए, 2 लूप बन गए, कितने बन गए बेटा, 2 लूप बन गए, 2 लूप, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा अपने देखो ये एल है, इसको अपने देखो ये λ/2 और ये λ/2, तो कितना हो गया, λ2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से λ2 है वो अपने पास एल हो गया, या फिर इसको 2l अपन बेटा 2 लिख देंगे, बात तो एक ही है, ठीक। तो इसको अपने पास में क्या लिखेंगे बेटा, इसको यहाँ से फ्रिक्वेंसी लिखेंगे n2, n2 क्या हो जाएगा बेटा, v अपन में λ2, तो ये हो जाएगा बेटा v अपन में 2l और अपन में वाला 2 इधर आ जाएगा, या फिर इसको अपन लिख देंगे बेटा 2 अपन बेटा v अपन में 2l लिख दो, है ना, या फिर अपन लिख देंगे इसको, या तो ऐसे लिख दो इसको, ठीक, और या फिर इसको अपन ऐसे लिख देंगे बेटा n2 है वो अपने पास 2 अपन बेटा 2l अंडर रूट में बेटा t अपन बेटा म्यू, ऐसे लिख दो बेटा, ठीक है। या फिर इसको अपन ये भी लिख सकते हैं बेटा n2 इक्वल टू बेटा देखो n1 अपने पास में कितना था, ये पूरा पूरा n1 है, n चेंज कर देता हूँ मैं एक बार, देखो ये v अपन बेटा 2l ये कितना हो जाएगा, ये n1 हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा 2n लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा 2n, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे देखो ये फंडामेंटल का बेटा क्या है 2 टाइम्स है, तो इसको अपन बोलेंगे बेटा सेकंड हार्मोनिक बोल दो आप इसको, ठीक, सेकंड हार्मोनिक बोल दो, या फिर इसको और फर्स्ट ओवरटोन बोल देंगे, फर्स्ट ओवरटोन, ये दोनों का मतलब एक है बेटा। फर्स्ट ओवरटोन मतलब जो फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है, फर्स्ट ओवरटोन होता है बेटा वाइब्रेशन जो फंडामेंटल के नेक्स्ट वाला वाइब्रेशन होता है ना, ये होता है बेटा जस्ट नेक्स्ट वाइब्रेशन ऑफ फंडामेंटल मोड, ऑफ फंडामेंटल मोड, ठीक, मतलब जस्ट नेक्स्ट वाले को बेटा अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, ठीक है। हिंदी वाले देखो इसको तो इसको बोलेंगे द्वितीय सन्नादी, हिंदी वाले अगर कोई बच्चा है तो द्वितीय सन्नादी, ठीक है। और इसको बेटा क्या बोलेंगे, प्रथम अधिस्वर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, प्रथम अधिस्वर बोलेंगे। अपन क्या देख रहे हैं, जिससे बेटा फर्स्ट वाला था तो उसमें एक लूप बना था, यहाँ पर 2 लूप बनाए, ऐसे अगर मैं थर्ड मोड की बात करूँ उसमें कितने लूप बन जाएंगे बेटा, 3 लूप बन जाएंगे, तो उसको बता देता हूँ, फिर अपन इनको एक सिंगल लाइन में लिख देंगे अपन, ठीक है। तो ऐसे बेटा अपन बात करेंगे इसके थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की। क्या बोर्ड छोटा है नहीं तो एक बार ही बता देता है इसको मैं। फिर अपने बात बेटा थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में देखो क्या होगा, ये रिजिड सपोर्ट हो गया बेटा, ठीक, स्ट्रिंग की लेंथ बेटा वही है L, ठीक, स्ट्रिंग की लेंथ अपने पास में क्या है L है, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या होगा, देखो 3 लूप बनेंगे बेटा, एक लूप यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पे है ना, तो देखो इस तरह से बेटा लूप बनेंगे इसके अंदर, ज़्यादा चला गया, हाँ ठीक, ये अपने पास 3 लूप बनेंगे बेटा इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो वेवलेंथ होगी बेटा कितनी होगी, 3λ3/2 होगी, तो यहाँ से λ3 की वैल्यू अपन क्या निकालेंगे, 2l अपन बेटा 3 होगा, ठीक। तो यहाँ से अपने पास फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, फ्रिक्वेंसी n3 हो जाएगी बेटा v अपन में बेटा λ3, ठीक। तो ये हो जाएगी बेटा v अपन में बेटा 2l और ये 3, इस तरह से हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो v अपन 2l क्या होता है n1, तो इसको अपन 3n1 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 3n1 लिख सकते हैं, ठीक। तो n3 का मतलब ये आ गया, इसमें कितने लूप बने बेटा, 3 लूप बने, यहाँ पर कितने लूप बने बेटा, 3 लूप बने, ठीक है। तो इसको जैसे अपने पास n3 की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 3n1 आई है, तो इसके हिसाब से इसको बोलेंगे बेटा थर्ड हार्मोनिक, तो क्या बोलेंगे बेटा, थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे, है ना, और एंड सेकंड ओवरटोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, सेकंड ओवरटोन बोलेंगे, ठीक, इस तरह से बोलेंगे बेटा इसको, ठीक है। तो इसका अगर मैं जनरल कंसेप्ट की बात करूँ, देखो यहाँ पर जितने लूप है ना उतने ही टाइम्स आ रहा है बेटा, और एक फर्स्ट वाले में एक लूप बनेगा, दूसरे वाले में सेकंड, इस तरह से बन रहा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने इसको क्या बोलेंगे बेटा, जनरल में बात करूंगा बेटा, तो जनरलाइज कर रहा हूँ बेटा मैं इसको,
अच्छा, आज इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, जर्नल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। जनरल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं बेटा अपन, इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। ठीक, तो स्ट्रेच स्ट्रिंग की अपन बात कर रहे हैं बेटा, उसके अंदर अपने पास देखो ये होगा n, यहाँ पर p नंबर ऑफ लूप अपॉन में 2l अंडर रूट में बेटा t अपॉन में बेटा म्यू, या फिर इसको अपन ये भी बोल सकते हैं बेटा p इंटू में n1। ठीक, n1 क्या थी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने पास p है वो अपने पास में क्या है, नंबर ऑफ लूप है ना। तो जितने नंबर ऑफ लूप होंगे उतने ही वाइब्रेशन होंगे, है ना। और नंबर ऑफ हार्मोनिक बोल दो और वाइब्रेशन बोल दो, नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक ही बात है। ठीक है, तो ये अपने पास में इस स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए ये अपने पास में रिजल्ट है। ठीक है, अब अपन इसके ऊपर क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास बेटा क्वेश्चन है इसके लिए। ठीक, तो अपने पास में बेटा क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा अपन। पहले यहां पे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा देखो, 4A वेव है, तो वायर की डेंसिटी दे रखी है बेटा, देखो 4A वेव है। ठीक है, उसके लिए बेटा जो वायर है उसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा, वो दे रखी है 9 इंटू में 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे रखी है। ठीक है, और क्या दे रखा है बेटा, स्ट्रेच बिटवीन 2 क्लैंप्ड सेपरेटेड बाय 1 मीटर सब्जेक्टेड एक्सटेंशन ऑफ इतना, व्हाट इज द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये है बेटा स्ट्रेचड और ए वेव, वायर की फ्रिक्वेंसी स्ट्रेचड बिटवीन 2 क्लैंप which are separated by 1 मीटर, जो क्या है 1 मीटर से सेपरेटेड है। ठीक है, सब्जेक्टेड एक्सटेंशन ऑफ सब्जेक्टेड एक्सटेंशन ऑफ L इक्वल टू दे रखा है बेटा, मतलब जितना एक्सटेंशन हुआ है बेटा 4.9 इंटू 10⁻⁴ मीटर, डेल्टा एल बोल दूं मैं इसको, 4.9 इंटू में 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक, व्हाट इज द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक, क्वेश्चन पूछा है बेटा, व्हाट इज लोएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, तो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पूछना है बेटा। ठीक है, और इसके अंदर बेटा क्या दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है वाई का, वायर का। तो वाई वायर है वो कितना दे रखा है बेटा, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ठीक, ये अपने पास है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन उसकी बात कर लेते हैं बेटा। पहले मैं इसको रख कर देता हूं। देखो बेटा इसके अंदर अपने पास में क्या है, एक वेव है ना, वो किसके अंदर है बेटा, वायर के बीच में है ना, ये वेव इन वायर है। ठीक है, उसकी डेंसिटी अपन को इतनी दे रखी है बेटा, स्ट्रेच क्या है बेटा, बिटवीन 2 क्लैंप है, जो कितने पे सेपरेटेड है बेटा, 1 मीटर पे सेपरेशन है ना। तो ये तो है बेटा उसकी डेंसिटी। ठीक, और ये है भैया उनका सेपरेशन। ठीक, मतलब टोटल एक्सटेंशन दे रखा है अपन को, ये अपन को एक्सटेंशन दे रखा है जी। ठीक, तो व्हाट इज द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, तो अपन को वाई यंग्स मॉडुलस भी दे रखा है। ठीक,
तो अपन क्या करना है, इसके लोएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की बात करनी है बेटा। तो ये अपने पास सिंपल एक केस हो गया बेटा। तो इसके लिए अपन बात करेंगे बेटा, इसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं बेटा फॉर लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। वो अपने पास में क्या होगा बेटा, देखो उसके लिए होगा बेटा एन इक्वल टू, मेरे को पी इक्वल टू अपन जनरल लिख ही दिया इसको, तो उसी हिसाब से करेंगे अपन टी अपन म्यू। तो यहाँ पर बेटा अपने पास में इसके अंदर बेटा फॉर लोवेस्ट के लिए बेटा पी की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा, 1 पुट करेंगे। तो ये अपने पास में कितना बन जाएगा बेटा, ये अपने पास में बन जाएगा बेटा 1 अपॉन बेटा 2 इसकी लेंथ टी, और देखो म्यू दे नहीं रखा, इसकी जगह पर अपन क्या लिख देंगे, रो ए लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में बेटा म्यू क्या होता है, रो ए होता है। ठीक है, अब अपने पास में देखो यहाँ पर गिवन क्या क्या है, ये फंडामेंटल चीजें गिवन है। ठीक, तो लेंथ का फैक्टर क्लियर हो गया, लेकिन अपन को ना तो टेंशन है ना अपने पास में एरिया, ये वायर दे रखा है। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ पर टेंशन और एरिया नहीं है बेटा, तो अपने पास में देखो इसके अंदर कैसे करेंगे बेटा, वी नो, अपन वी नो की बात कर रहे हैं बेटा, वाई कितना होगा बेटा अपने पास में, देखो इसके अंदर वी नो की मैं बात कर रहा हूँ वाई, तो वाई कितना होगा बेटा अपने पास में, देखो ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, टेंशन अपॉन में एरिया अपॉन बेटा डेल्टा एल अपॉन में इसकी टोटल लेंथ, या फिर इसको मैं लिख दूंगा बेटा एक तरह से टेंशन अपॉन में एरिया डेल्टा एल और कैपिटल एल। ठीक है, अब अपने पास में देखो यहाँ पर टी अपॉन ए की बेटा वैल्यू चाहिए अपन को, इसकी चाहिए यहाँ पर टी अपॉन ए की वैल्यू चाहिए अपन को, देखो ये टी अपॉन ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसको बेटा मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दूंगा बेटा, है ना। तो यहाँ से अपने पास देखो ये वाली जो वैल्यू है ना टी अपॉन ए, ठीक, तो टी अपॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से हो जाएगी बेटा, देखो टी अपॉन में ए है, इसको अपन लिख देंगे बेटा क्या, वाई डेल्टा एल अपॉन में बेटा कैपिटल एल, ये लिख देंगे बेटा। ठीक है, तो अपने पास इस वैल्यू क्या कर देंगे अपन, पुट कर देंगे बेटा। ठीक है, तो अपन बेटा सो पुट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो बेटा एन की वैल्यू अपने पास कितने जाएगी बेटा, देखो पी की वैल्यू अपन 1 रख ही चुके थे, तो 1 अपॉन बेटा 2l। ठीक है, अंडर रूट में बेटा टी अपॉन में की जगह पर क्या आएगा, वाई डेल्टा एल अपॉन बेटा रो कैपिटल एल, ये अपने पास आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे और कैलकुलेट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही अपना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बार देख लो दोबारा से बेटा, इसके अंदर अपने पास में क्या है, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन दे रखी है। ठीक, तो अपने पास स्ट्रेच वायर के अंदर अपन जनरल फ्रिक्वेंसी क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो पी की वैल्यू बेटा 1 पुट करते हैं। ठीक है, और अपने पास में देखो यहाँ पर एन की वैल्यू ये होगी, तो अपने पास में यहाँ पर टी अपॉन ए का पंगा पड़ेगा, तो उसको अपने पास क्या है, अगले ने ये चीज डिटेल्स दे रखी है, तो इनके बेसिस से बेटा अपन क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और लास्ट अपने पास कंक्लूजन ये निकल के आ जाएगा, इसके बिहाफ पे अपन इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, तो अब बेटा मैं बात करूंगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिर अपन सोनोमीटर की बात करेंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा हाँ बच्चों, अपने पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके अंदर क्या है बेटा, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच वायर है, इसकी लेंथ दे रखी है बेटा, है ना, इसमें दे रखा है बेटा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर है। ठीक है, वो कितनी दे रखी है बेटा, अपन को दे रखी है बेटा, सॉरी ऑफ 1 मीटर लेंथ, सॉरी स्ट्रेच वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, है ना।
ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, ठीक है, उसकी लंबाई इतनी है बेटा, ठीक है, इज 175 हर्ट्ज दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा? 175 हर्ट्ज दे रखी है ना। और जो रो स्ट्रेच वायर की है, मतलब स्टील का वायर रहा होगा कोई, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी है बेटा, ठीक है, रो है वो अपने पास में कितनी दे रखी है बेटा? 7.8 इंटू थिका आया है ना, 7.8 इंटू में 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब अपन को क्या करना है? फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा बेटा। फाइंड नंबर 1, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। सेकंड है बेटा, सेकंड है बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक। और थर्ड है बेटा इफ टेंशन, थर्ड है बेटा इसमें इफ टेंशन इंक्रीज 3%, ठीक, देन परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, देन परसेंटेज चेंज, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ यार, ज़्यादा गिला हो गया।